हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लोकेश सर अनंत शिक्षा केंद्र में। और अभी यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन करेंगे हम। टॉपिक है हमारा दीर्घवृत्त। ओके, तो यहाँ पे हम आपके सामने दीर्घवृत्त का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सो टॉपिक इज अवर दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त का हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन का कहना है केंद्र 0 0 पर दीर्घवृत्त y अक्ष पर और बिंदु 3 2 और 1 6 से जाता है। मतलब कोई दीर्घवृत्त है बच्चों आपके पास, ऐसा दीर्घवृत्त है। इसका जो केंद्र है वो क्या है? 0,0। बहुत बढ़िया। और ये जो दीर्घवृत्त है ये y अक्ष के अंदर से जा रहा है, मतलब y o y डैश। और ये क्या है? ये x डैश है, o है, यहाँ पे x है। तो इसका जो मुख्य अक्ष है, जिसे दीर्घ अक्ष बोलते हैं, ये y अक्ष है आपका। अब ये क्या कह रहा है? ये जो दीर्घवृत्त है 3,2 और 1,6 से जा रहा है, तो समहाउ यहाँ पे 1,6 होगा और यहाँ पर कहीं पर 3,2 बैठा होगा। चलिए ठीक है। अब मैं क्या मान लेता हूँ? मैं दीर्घ अक्ष में इसके निर्देशांक मान लेता हूँ। तो x अक्ष का निर्देशांक मैं कितना मान लेता हूँ? मान लीजिए a,0। और यहाँ का निर्देशांक कितना होगा? -a,0। यहाँ का निर्देशांक 0,b और यहाँ का निर्देशांक 0,-b। अब आप देखिए यहाँ पे y अक्ष दीर्घ अक्ष है, ठीक है ना। इसका मतलब एक चीज़ आप जान लीजिए कि बी स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर से बड़ा आएगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो y अक्ष के अनुदिश है दीर्घअक्ष है दीर्घअक्ष। तो बच्चों यहाँ पे जो दीर्घअक्ष है ना वो y अक्ष पे जा रहा है। और जब भी दीर्घअक्ष y अक्ष पे जाता है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होता है। और आपका जो समीकरण मैं बना दूँ आपके सामने, वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होगा। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? उसको बंद कर दीजिए, बंद कर दो, लॉक कर दो उसको। ओके, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो बी स्क्वायर है बेटा वो ए स्क्वायर से क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हमको क्या कह रहा है कि ये दो बिंदु दिए हैं। पहले ये 1,6 से जा रहा है, तो x के जगह पे 1 और y के जगह पे 6 रखिए। तो 1,6 से जा रहा है, तो 1 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। इसे आप समीकरण नंबर 1 कर लें। और दूसरा किससे जा रहा है? 3,2 में। तो x की जगह 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है? 3,2, तो 2 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। अब इसको कैसे हल करेंगे आप? आपने इसको एक विशेष रूप में लिखना है। मैं जैसे लिख रहा हूँ, आप देखो इसको लिख सकते हो 1 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 9 गुणे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 गुणे 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप क्या करिए? 1 अपॉन ए स्क्वायर को आप कुछ मान लीजिए। क्या मान लीजिए पता? p मान लीजिए। और 1 अपॉन बी स्क्वायर को आप q मान लीजिए। तो आपका समीकरण जो है रैखिक समीकरण के रूप में आपको दिखने लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? p प्लस 36q इक्वल टू 1। एंड ये हो जाएगा 9p प्लस 4q इक्वल टू कितना? 1। ठीक है। देखिए अब क्या है आपके पास में, अब आपको इसको हल करना है। इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लें और इसे आप 4 मान लें। बस आपको इसको हल करना है ना। और आपको p और q की वैल्यू निकालनी है। तो p प्लस 36q इक्वल टू 1 एंड 9p प्लस 4q इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से। p प्लस 36q इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन है 9p प्लस 4q इक्वल टू
ये समीकरण 3 था, ये 4 था। अब आप समीकरण 3 से वैल्यू निकाल लीजिए P की। तो 3 से P प्लस 36Q इक्वल टू कितना है, 1 है। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 36Q। और अब आप P की वैल्यू यहाँ पर लाके 4 में पुट कर दें। तो समीकरण 4 से क्या बनेगा सीन आपके सामने, समीकरण 4 से आपके सामने जो सीन बनेगा वो बनेगा 9P, सॉरी P की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो P का मान डालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 9, P की जगह 1 माइनस 36Q प्लस 4Q इक्वल टू कितना, 1। तो 9 1 जा 9 और 36 गुणे 9, 36 गुणे 9 कर दीजिए। तो 9 6 54, कैरी आ गई यहाँ पे 4, हासिल आ गई 5, 9 3 27 और 5 32, 324। तो 324Q प्लस 4Q इक्वल टू 1। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 320Q इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 9 माइनस 1 इक्वल टू 320Q, 8 इक्वल टू 320Q, तो Q इक्वल टू 8/320। तो ये कितने बार गया, 40 बार। सो Q इक्वल टू हो गया 1/40। क्लियर हो गई, ये Q की वैल्यू आ चुकी है। अब P की वैल्यू निकालनी है तो आप Q की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, इस वाले समीकरण में डाल दीजिए या किसी में भी डाल दीजिए, है ना। तो P प्लस 36Q इक्वल टू कितना है, 1 है। P प्लस 36Q इक्वल टू 1 और Q की वैल्यू आई है आपके पास में 1/40। तो P प्लस 36 इंटू 1/40 इक्वल टू 1। काट दीजिए इसको, 4 से 9 बार, 4 से 10 बार। तो P प्लस 9/10 इक्वल टू 1। तो P इक्वल टू 1 माइनस 9/10। तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 10 माइनस 9/10। तो P का मान कितना आ गया, 1/10। यहाँ पे आ गया P का। अब ध्यान से देखिए आपके पास P क्या था, आपने P किसको लिया था, 1/a² को आपने P लिया था। तो 1P इक्वल्स टू था आपके पास में 1/a²। और Q क्या था आपके पास में, 1/b²। तो P का मान कितना है आपके पास में, 1/10। तो 1/10 इक्वल टू है कितना, 1/a²। तो तुलना करेंगे तो a² का मान कितना निकल करके आ गया है, 10 निकल करके आ चुका है। Q का मान कितना है आपके पास में, 1/40। तो 1/40 इक्वल टू 1/b²। तो यदि तुलना करें आप या तिर्यक गुणा कर दें, जो भी चाहें, तो b² बराबर कितना आ गया, 40। तो आपके पास दोनों समीकरण, दोनों मान आ चुके हैं a² के, b² के। अब आपका जो मेन समीकरण था वो था x² प्लस y² इक्वल टू 1। x² का मान कितना निकाला आपने, 10 निकाला है, प्लस b² का मान आपने कितना निकाला है, 40 निकाला है, इक्वल टू कितना, 1। और पहले ही बोला गया था कि b² जो होगा वो a² से बड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कह रखा है कि जो आपका एलिप्स है, जो आपका दीर्घवृत्त है, वो कहाँ की ओर खिंच रहा है, OI की ओर। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। x²/10 प्लस y²/40 इक्वल टू 1। डन। नहीं बना के दिखाता हूँ, ठीक, तब और समझ में आएगा। हाँ हो गया, आ जाओ। देखो क्या करना है, ये पहले इस पे देखना ना, ऊपर पे मैंने ये हार्ट बनाया, ठीक, ये हार्ट बन गया। अब देखो इसी क्या कह रहा है, इसको फॉलो करते जाओ। मैंने पहले हार्ट बनाया, ठीक, ये कैसे बनाया देख लीजिएगा ना। फोकस लाया, फिर 1 नंबर सिलेक्ट किया, फिर लाल सिलेक्ट किया, रेड सेलेक्ट किया, है ना। मैं फिर दिखा देता हूँ, कहाँ गया लाइन वाला ऑप्शन, सॉलिड लाइन, ये लाइन आ गई, ठीक है। अब इस लाइन पे क्या किया है उसने, इस लाइन को रेड, रेड कलर था ना, हाँ ये रेड आ गया, ये रेड हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखना, सिलेक्ट में गया,
ये रेड हो गया था। अब हमें जाके सिलेक्शन पे करना है। सिलेक्शन पे ऐसे सिलेक्ट हो गया, ठीक। अब क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑप्शन इतने आया। और 1 मिनट, ये तो इसमें काम नहीं करेगा, रुक जाओ। ये जो है इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे गया, शिफ्ट पे किया, ओके। हाँ, क्या करना है, आया समझ? शिफ्ट के साथ ड्रैग, मैं समझाऊं? देखो क्या किया है इसने, ये हमारी पेंटिंग की शुरुआत हो रही है ना। कंट्रोल जेड दबाओ, कंट्रोल जेड में जब कोई गलती हो जाए ना तो कंट्रोल के साथ जेड दबा दिया जाता है। दबाओ 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 दबाओ, बस हो गया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले ये हार्ट शेप बनाना है, ये बनाया हमने, ठीक। ये रेड में ही आपने सिलेक्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे सिलेक्शन में जाना है। सिलेक्शन पे जाके आप इसको ऐसे सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन के बाद ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑप्शन पे जाना है, ये आप गए इस पर ट्रांसपेरेंट से। अब आप शिफ्ट बटन दबा के रखो, शिफ्ट बटन दबाओगे और ये बटन दबाओगे, कौन सी, ये वाली, ये देखो, देखो क्या नाम है तुम्हारा, हमने हार्ट का बंचेस बना दिया। अब बना लोगे? चलो आज ड्राइंग की ड्राइंग करते हैं ना, अगली ड्राइंग में देखता हूँ। जब तक कर सकते हो, जब आपका इसके ऊपर चला जाए, इसके एक्यूरेसी 93%, ठीक है। और देखते हैं हाउ टू ड्रॉ इन कंप्यूटर सीनरी डिज़ाइन, है ना। जैसे मान लो सीनरी डिज़ाइन, इसे सेव करना है तो सेव करने के लिए फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो अब इसको सेव करना है, मैंने बना लिया। तो ये फाइल पे ऑप्शन पे जाना है, या तो इस पे जाओ या तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये, ठीक है। ऊपर ऊपर वाली स्क्रीन पे देखो, टीवी पे देखो, ठीक है। ये सेव ऑप्शन है, यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना। फिर ये पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये डाउन डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सेव कर देना। जैसे मैंने नाम दिया हार्ट ड्राइंग बनाते हैं जो कम समय की है ना। एक मिनट, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग दिख रही है, ये वाला, ये जल्दी बन जाए, ये 3 मिनट का है, इसको देख लो, ये जल्दी बन जाए। सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि